सन 40 हिजरी अमीरुल मोमिनीन को ज़ोहर की नमाज के बाद एक शख्स ने सलाम किया। आपने सलाम के जवाब के बाद उस शख्स को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा, अब्दुर्रहमान। कहा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहने लगा, मुलजिम। मौला कहने लगे, क्या तुम्हारा ताल्लुक कबीला मुराद से है? कहने लगा, हाँ मौला। मौला ने कहा, इब्ने मुलजिम, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी यहूदी दाया तुमसे तंग होती थी तो तुम्हें तमाचे मारती थी और कहती थी, तू नाक़े साले की टांगें काटने वाला है। इब्ने मुलजिम ने कहा, हाँ या अली, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, आपको ये कैसे पता है? मौला ने कहा, इब्ने मुलजिम, हम तुम्हारा माज़ी भी जानते हैं, हम तुम्हारा मुस्तक़बिल भी जानते हैं। इब्ने मुलजिम, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तलवार मेरे सर में शुगाफ डालेगी। ये सुनना था कि इब्ने मुलजिम कांपने लगा। कहने लगा, मौला, मैंने आपके साथ जंगें की है, ये कैसे मुमकिन है आप पे हमला करूं? मौला ने कहा, मुझे रसूलुल्लाह ने बताया है और रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने बताया है। मुझे मेरे सरदार ने कहा है, या अली, पिछली उम्मतों में सबसे बदबख्त इंसान वो था जिसने नाक़े साले की टांगें काटती थी, और बाद की उम्मतों में सबसे बदबख्त इंसान वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। इब्ने मुलजिम, अगर बदबख्ती से अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। इब्ने मुलजिम ने तलवार फेंक दी और कहने लगा, मौला, ये तलवार ले और मेरा सर उड़ा दे। मौला ने कहा, इब्ने मुलजिम, अल्लाह ने मुझे ये बताया है कि तू मेरा कातिल है, मैं तेरा नहीं, और हम आले मोहम्मद किसी वाक़ये के होने से पहले सज़ा नहीं दिया करते। इब्ने मुलजिम ने कहा, मौला, फिर मैं क्या करूं? मौला ने कहा, इब्ने मुलजिम, यहाँ से दूर चला जा। अगर बदबख्ती से बचना चाहता है तो यहाँ से बहुत दूर चला जा। इब्ने मुलजिम ने खुदा हाफिज़ किया और यमन की तरफ रवाना हो गए। मौला अली का ये दस्तूर था कि सन 40 हिजरी के रमज़ान में ज़ुहर की नमाज के बाद वाज़ व नसीहत करते थे, लोगों के सवालात के जवाब देते थे, लोगों को कहते थे, ये वही रमज़ान है जिसमें ये अली तुमसे जुदा हो जाएगा। पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। सन 40 हिजरी के रमज़ान में मौला का ये दस्तूर था कि वो इफ़्तार बारी बारी अपने बच्चों के घर करते थे। 18 रमज़ान की इफ़्तार बेटी उम्मे कलसूम के घर थी। इफ्तारी के टाइम बेटी ने दूध के गिलास और नमक के साथ एक रोटी रखी। बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हें पता है अली ने आज तक एक वक्त में 2 सालन नहीं इस्तेमाल किए। बेटी ने नमक उठाना चाहा, कहा, बेटी, दूध उठा लो, नमक अली को बहुत मरगूब है। 2 निवाले नमक के साथ खाए, उठे, इबादत करने लगे। ज़िक्र व अज़कार नवाफ़िल के साथ फ़ारिग़ हो के बहर गए, आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, ये वही रात है, हाँ ये वही रात है। फिर वापस आए, वापस आने के बाद फिर इबादत करने लगे। इतने में बहर से शोर और तलवारों की झनकार की आवाज़ आने लगी। बहर आए, देखा तो हुज़ैफ़ा यमानी रज़ी अल्लाह अन्हो 40 जवानों के साथ तलवार लिए खड़े हैं। कहने लगा, हुज़ैफ़ा, क्या बात है? हुज़ैफ़ा और जवान ज़ारो कतार रोने लगे। हुज़ैफ़ा कहने लगे, मौला, जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है तो आप ये मुसलसल कह रहे हैं कि यही वो रमज़ान है जिसमें अली इस दुनिया से चला जाएगा, यही वो रमज़ान है जिसमें अली शहीद कर दिया जाएगा। मौला, हमने ये फ़ैसला किया है, मौला हैफ़ है हमारी ज़िंदगियों पे कि हम ज़िंदा रहें और कोई आप पे हमला कर दे। मौला, आज से हमने ये फ़ैसला किया है कि हम बारी बारी आपके घर का पहरा देंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। मौला ने हुज़ैफ़ा की तरफ देखा और कहा, हुज़ैफ़ा, मैं कौन हूँ? हुज़ैफ़ा ने कहा, मौला, आप इमाम वक्त हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। मौला ने कहा, हुज़ैफ़ा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, वापस चले जाओ। हुज़ैफ़ा कहता, मैं जा तो रहा था
हुक्म इमाम पे, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि शायद ये आखिरी रात ना हो, शायद ये वही रात ना हो। मौला अंदर आए, इबादत, ज़िक्र, अज़कार, नवाफिल में मशगूल हो गए। रात के कुछ पहर में फिर उठ के आसमान की तरफ देखा, सितारों को देख के कहा ये वही रात है। साथ में कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने जब ये सुना तो रोने लगी और फरमाया बाबा ये कौन सी रात है। ये कह के मौला अली कांपने लगे। बेटी ने रोते हुए बाप को तसल्ली दी, बाबा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटी की तरफ देखा और कहने लगी बेटी तू जानती है तेरा बाप कायनात का बहादुर तरीन शख्स है। बेटी तू जानती है आज तक तेरा बाप किसी पहलवान से या जवान से नहीं डरा। बेटी आज तक तेरे बाप के सामने कोई मैदान जंग में कोई पहलवान भी नहीं ठहर सका। लेकिन बेटी क्या करूँ, आज उसकी बारगाह में जाना है जो मालिकुल मुल्क है, जो वाहिदुल ला शरीक है, जो साहिब जबरूत है। ये कहकर बहराए आसमान की तरफ देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, अंदर आए, वज़ू किया। बेटी ने रुखसत किया। दरवाज़े से जब गुज़रने लगे तो ज़ंजीर दर दामन में उलझ गई और घर की पालतू मुर्गाबियाँ चीखने लगीं। आपने मुर्गाबियों से प्यार किया और कहने लगे हसन बेटे इनके दाने पानी का ख्याल रखना, अगर ख्याल ना रख सको तो इनको आज़ाद कर लेना, ये ख़ुद तलाश कर लेंगी। साथ फरमाया मैंने तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह से सुना है कि पालतू हैवान को, चरंद पिरंद को भूखा और प्यासा रखना बहुत बड़ा गुनाह है। ये कहकर मस्जिद में दाखिल हुए। मौला का ये दस्तूर था कि मस्जिद में आते थे मुसाफिर और जो भी मस्जिद में सोए होते उनको उठाते, ख़ुद नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते थे। नवाफिल पढ़ने से फ़ारिग हुए, अज़ान फ़जर दी, देखा एक शख्स अब तक सोया हुआ है, गए उसको ठोकर मारी और कहा उठ जाओ नमाज के लिए। उस शख्स ने कहा मौला मैं उठ गया हूँ, मौला मैं उठ गया हूँ। रावी कहता है ऐसे लग रहा था जैसे मौला उसको कह रहे हैं उठो तुम अपना काम करो, मैं अपने रब्बे जलील के आगे सर सजदे में रख के अपना काम करता हूँ कि सुबहान रब्बी अल आला। टू बी कंटिन्यू।